हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी को कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल और राक्षसों की खेती। एक बार पुष्कर के मेले में बांकेलाल की निगाहें एक विचित्र सौदागर पर पड़ी। अरे ये कैसा विचित्र सौदागर है, बाल बेच रहा है। भला बाल कौन मूर्ख खरीदेगा, जरा चलकर पूछता हूँ। क्यों सौदागर भैया, क्या ये बाल बिकाऊ हैं? हंस मत मूर्ख, हंस मत। ये बाल मामूली नहीं है। जब इसकी हकीकत तुझे पता चलेगी तो अपना सब कुछ बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकेगा। समझा या नहीं? यह समझाना ही पड़ेगा। आए, भला ऐसा क्या, ऐसी क्या खास बात है इसमें? कान इधर ला तो बताऊं। ये अलादीन के जादुई चिराग जैसे जादुई बाल हैं। इसे एक रात पेड़ पर टांग दो तो अगले दिन ये बाल एक दानव का रूप ले लेते हैं। दानव? अच्छा भाई, वह दानव एक रात तक तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगा। समझा या नहीं? यह समझाना ही पड़ेगा। ओह, तब तो ये बड़े ही चमत्कारी बाल हैं। भला क्या कीमत होगी इन बालों की भैया? बालों की कीमत बाल खरीदने के अगले दिन, और तुम दानव से जो कुछ मांगोगे मुझे उसका एक चौथाई दे देना। मंजूर? मंजूर। तो फिर ये बाल तुम्हारे हुए। वाह, इस सौदे में तो कोई हानि दिखती ही नहीं। बालों का मूल्य भी ये बाद में लेगा, कोई पागल है। फिर एकाएक बाकेला चौंक कर बोला, किंतु भैया, अगर ऐसी बात है तो तुम इन बालों के दानव से धन दौलत क्यों नहीं मंगवा लेते? मूर्ख, अगर मैं मांग सकता तो फिर तुझे ये बाल क्यों बेचता? हकीम अपना इलाज खुद कभी नहीं करते। समझा या नहीं? यह समझाना ही पड़ेगा। ओ, कल हम बालों का मूल्य कल इन बालों का मूल्य मैं स्वयं तुमसे ले लूंगा। जादुई बाल लेकर बाकेलाल प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट पड़ा। वह मारा पापड़ वाले को। एक बार दानव मेरे कब्जे में आ जाए फिर मैं उससे सीधा चक्रवर्ती राजा ही होने का वर मांग लूंगा। चक्रवर्ती कई देशों का राजा होना, फिर होंगे मेरे ठाठ राजा विक्रम सिंह भी हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा होगा। क्या नजारा है, मजा आ गया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा कीजिए चक्रवर्ती महाराज बाकेलाल। सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? चलते चलते बाकेलाल ठिठक गया। लेकिन ये क्या, ये बाल, लेकिन अगर मैं महल गया ये बाल लेकर अगर मैं महल गया तो दानव बनते ही दानव का रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। नहीं नहीं, ये बाल तो यहीं कहीं किसी वृक्ष पर टांग कर मुझे इनके दानव बनने का इंतजार करना होगा। और फिर संध्या तो घिर ही चुकी है, रात भी होने ही वाली है। चल वे दानव चल वे दानव के बीच टंगजा वृक्ष पर। आधी रात गिरते गिरते बाकीलाल भी झपकियां लेने लगा। उफ, ये बाल तो दानव बनने का नाम ही नहीं ले रहे, और इस डाल पर लेटे लेटे मेरी कमर सूजकर तरबूज हो गई है। हाय! शीघ्र ही बाकीलाल खुर्राटे भरने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अरे धड़ाक, और अगले ही पल बाकीलाल जा गिरा उसी वृक्ष के नीचे लेटे तेज सांस भरते हुए एक राक्षस के ऊपर। थप! आ मरा! अय, ये कौन टपका ऊपर से? इधर बाकीलाल की नजरें जैसे ही राक्षस पर पड़ी, याऊ, बन गया दानव। दानव? पर मैं तो राक्षस हूँ, ये चुटिया वाला कहीं पागल तो नहीं हुआ? दानव जी, मैं बाकीलाल हूँ। मैंने ही आपके बालों का सौदा उस सौदागर के साथ किया था। आज मेरी किस्मत का फाटक खुल गया। अब ये दानव मेरा गुलाम है। हा हा। क्या कहा? मेरे बालों का सौदा? जी जी जी, जी हाँ दानव जी। उफ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ दानव जी। क्या अपनी इस भयंकर प्रसन्नता का इजहार करने के लिए मैं आपकी एक पप्पी ले सकता हूँ? पप्पी? म्वा! आए दानव जी, भले ही आप मेरे गुलाम हैं, लेकिन मैं बहुत दयालु हूँ। मैं दूसरे उन मालिकों की तरह नहीं जो गुलामों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। हे, आप तो मेरे लिए भगवान का रूप हैं। बोलो दानव जी महाराज की जय। ग्रर। क्या बकवास लगा रखी है? कौन है तू पिद्दी के शोर पे? और मेरा गुलाम, और मैं तेरा गुलाम कैसे हो गया? हा, मेरा नाम चू चपड़ है। मैं तो भोजन की तलाश में शिकार पर निकला था। इधर वृक्ष के नीचे बैठा तो नींद आ गई। यह सुनते ही बाकीलाल भी ताव में आ गया। देखो बा दानव जी, बाकीलाल की आंखों में धूल झोंकना आसान काम नहीं है। तुम्हारा नाम चू चपड़ हो या चपड़गंजू, मैंने तुम्हारा सौदा किया है। अब तो मेरे गुलाम हो। अगर तुम सीधी तरह मेरे साथ नहीं चले तो क्या करेगा तू, मच्छर? बाकीलाल का गुलाम होकर बाकीलाल को मच्छर बोलता है? कमबख्त, तेरी ये जुर्रत! अभी तक तूने बाकीलाल की शराफत देखी है, अब देख बांके का असली रूप। अरे
मेरे बाल। बाकीलाल ने राक्षस चू चपड़ को एक तीव्र झटका दिया। अब मैं तेरी चुटिया पकड़कर तुझे गुलामों की तरह ही खींचकर वहां ले जाऊंगा जहां तू मेरी इच्छाएं पूर्ण करेगा। आ कमबख्त, बाकीलाल को मच्छर बोलता है जिसके सामने बड़े बड़े शैतान भी नहीं ठहरते। बाकीलाल, मुझे छोड़ दे। क्यों? बहुत चू चपड़ कर रहा था, अब पता चला कि मैं कौन हूँ। बोल, तू ही है ना वो दानव जिसके बालों का मैंने सौदा किया था? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो दानव। चल, इसी बात पर मैंने तुझे छोड़ दिया। अब बता तू मेरी कौन कौन सी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन अगले ही पल। हा 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 हा। अरे, ये तो हंस रहा है। कहीं मेरे भैंसी ये पागल तो नहीं हो गया? बाकीलाल, मेरे बालों में मेरे प्राण बसे थे। बाल छोड़कर तूने अपनी मौत बुला ली है। आज मैं तेरा ही शिकार करके तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। हा 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 हा। क्या? तो क्या तू सचमुच बाल वाले दानव नहीं हो? नहीं। हा 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 हा। चू चपड़ किसी का गुलाम कैसे हो सकता है? अब तो मरने के लिए तैयार हो जा बाकीलाल। हा 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 हा। मैं आया 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 तेरे लिए। आजा नहीं, रुक जा। भाग ले बाके, मरवा दिया आज तो उस बाल वाले सौदागर ने तुझे। याहू! चाहे कोई मुझे दानव कहे, कहता है तो कहता रहे। मैं इस बाकेलाल को जरूर खाऊंगा, भूख लगी है मुझे। याहू! दौड़ दौड़ कर जब ये गन्ना थक जाएगा तो इसे पकड़कर चूस लूंगा। बचाओ! उफ, इस बियाबान में मेरी आवाज कौन सुनेगा? भागता हुआ बाकेलाल एकाएक वृक्ष पर चढ़ गया। उफ, भागते भागते दम निकल गया। हाय, इस पेड़ पर चढ़कर मैं उस राक्षस की नजरों से बच सकता हूँ। तभी राक्षस भी बाकेलाल को ढूंढता हुआ उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। ओ, बाकेलाल कहाँ छिप गया? पर मेरा भी नाम चू चपड़ है। आज तक मेरा कोई शिकार मेरे हाथों से नहीं बच सका। तभी राक्षस की नजर बाके के पांव पर पड़ी। ओ, ये पांव किसके हैं? समझा। अब कहाँ जाएगा बच्चू बचकर? अब मैं आ रहा हूं तुझे अपना भोजन बनाने ऊपर। वाह, शिकार का आज जैसे मजा तो कभी आया ही नहीं। इधर जैसे ही राक्षस ऊपर पहुंचा, आए बाघेलाल सिर पर पांव रखकर भागा। भाग भाग, आगे तो नदी है बेटे, और वह भी मगरमच्छों से भरी। उस भूखे भयानक राक्षस से बचने का यही तरीका है, छपाक नदी में तैरकर दूर निकल जाऊं। लेकिन अचानक बाकेलाल पुनः भय से चीख मारकर वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। मर गया, बचाओ 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 बचाओ! मैं जानता था तू जल्दी वापस आएगा। बचा ले भाई, बचा ले, मुझे मगरमच्छों से बहुत डर लगता है। वे मगरमच्छ मुझसे भी ज्यादा भूखे हैं। बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा। घर बच गया। हाथ आ जाता तो चटनी पीस डालते। अब बनेगा बच्चू राक्षस का भोजन। हा बाकेलाल, ले ले अंतिम हिचकी। आओ! विशालगढ़ की प्रजा, अब अगले जन्म में बनूंगा तुम्हारा राजा। तभी थाक! ओह, ये क्या? यह करामात थी एक भयंकर अठास लगाते उस दानव की जो कि सामने खड़ा था। हा 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 हा। बाकेलाल, मेरा शिकार है दुष्ट राक्षस। अब ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी? दानव को सामने देखते ही चू चपड़ दहाड़ा। कौन है तू? मेरा शिकार तेरा कैसे हो गया? यह तुझे बाकेलाल बताएगा। क्यों बाकेलाल, पहचाना मुझे? मैं ही वो दानव जिसके बालों का पुष्कर के मेले में उस सौदागर से किया था। तुम वो मारा पापड़ वाले को। अचानक दानव ने बाज की तरह झपट कर राक्षस चू चपड़ की गर्दन दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। बोल बे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए तो फिर जा। तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? मैं तो उसे मजा चखाने के लिए इन मगरमच्छों को भोजन में भेंट देना चाहता था। खैर, तुम्हारे चक्कर में मैंने न जाने कितने पापड़ बेले हैं। अब तुम जल्दी से मेरी वह इच्छा पूर्ण करो जिसके लिए मैं सपने देखता देखता बूढ़ा होता जा रहा हूं। यह सुनते ही दानव और भी भयानक ढंग से हंसकर बोला। बाकेलाल, मैं कोई इच्छा विच्छा पूरी करने वाला दानव नहीं हूं। हा हा हा। क्या मतलब?
पुष्कर के मेले में जिस आदमी ने तुम्हारे साथ बालों का सौदा किया था वो मेरे स्वामी महान जादूगर तड़कझुन थे। मगर फिर वो बालों का क्या चक्कर था? हा हा हा, वह बाल तो मेरे स्वामी महान जादूगर तड़कझुन हर रोज किसी न किसी को देते हैं। जब बालों का सौदा करने वाला व्यक्ति बाल वृक्ष की डाल पर टांग कर इच्छा पूर्ण करने वाले दानव यानी मेरी प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी समय मैं उसे पकड़ लेता हूँ और अपने स्वामी के पास पहुंचा देता हूँ, ताकि स्वामी उसकी आंखें निकालकर बालुकी को भेंट चढ़ा सके। आंखें बालुकी? नहीं! हा 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 हा, अब तो तुम महान जादूगर तड़कझुन के जाल में फंस चुके हो बाकेलाल। हे 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 हे। और फिर अब मैं तुम्हारे लिए ले चलता हूँ अब मैं तुम्हें लिए चलता हूँ अपने स्वामी के पास और फिर मेरे स्वामी तुम्हें ले जाएंगे बालूकी के पास। हा 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 हा। बांकेलाल को लेकर दानव एक स्थान पर नीचे उतरने लगा। ये तो मेरा तिया पाचा करवा कर ही छोड़ेगा। दाना भाई, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, पर मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करवा दूंगा। तुम्हें उस शैतान जादूगर की गुलामी से मुक्त करवा दूंगा। तो तुम मुझे छोड़ दो ना। तुम्हें शायद याद नहीं, हम पिछले जन्म में भाई थे। इस बार तुम्हारा रूप दानव जैसा है और मेरा मानव जैसा हो गया है। तो क्या हुआ? कार्य तो हम दोनों का एक ही है, शैतानी करना। खामोश! मेरे स्वामी के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो बालूकी की जगह मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। बाप रे! ये तो मेरी एक दहाड़ से ही चूं बोल गया। वह रहा मेरे स्वामी महान जादूगर तड़कभुन का निवास स्थान। कुछ ही देर में मैं तुम्हें तुम्हें अपने स्वामी से मिलवाऊंगा। बाप रे! ये निवास स्थान है या नरक स्थल? महान जादूगर तड़कभुन, मेरे स्वामी बाहर आइए, मैं आपका शिकार ले आया हूं। इसी क्षण एक भयानक ठहाका गूंज उठा। जादूगर तड़कभुन बाहर निकला। आ गए तुम? कहाँ हो? कैसा लगा मेरा सौदा? तभी दानव वहां से गायब हो गया। दानव भी चला गया। अब यह जादूगर तुझे अंधा बनाए बिना नहीं मानेगा। आह, काश मैं इससे भी बड़ा जादूगर होता तो। जादूगर? क्यों ना मैं इस जादूगर का चेला बनने का प्रयास करूं। अगर मैं जादूगर बन गया तो अपनी विद्या के बलबूते पर मैं विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा विक्रम सिंह को मैं तोता बनाकर जंग लगे पिंजरे में रखूंगा। तू है क्या चीज? यहाँ आने और बालिगुई का नाम सुनने के बाद तो लोग मृत्यु के भय से थर थर कांपने लगते हैं, किंतु तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे यहाँ तुम्हें कोई खजाना मिलने वाला है। और अगले ही पल, जादूगर जी! अरे ये क्या कर रहा है? जादूगर जी, मैं बाकेलाल पुत्र श्री ननकू राम हूं। मेरी आंखें बालूकी को भेंट मत कीजिए, बल्कि अगर आपने मेरे प्राण बख्श दिए तो मैं आपको विशालगढ़ के निवासियों की हजारों आंखें निकाल कर ला दूंगा जी। मुझे बस आप अपना चेला बनाकर जादू विद्या में प्रवीण कर दीजिए। ओह, पंची तो खुद ही जाल में फंस रहा है। बालूकी का तो केवल बहाना था। मैं तो डरा धमकाकर बाकेलाल को केवल अपने साथ मिलाकर विशालगढ़ का राज सिंहासन हथियाने के चक्कर में था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी योजना बनाई थी। पर अब तो ये खुद ही मेरे पंजों में फंसने जा रहा है। मन ही मन यह सोचता जादूगर तड़कभुन कृत्रिम क्रोध के साथ बोला, नहीं बाकेलाल, मुझे बालूकी का खजाना प्राप्त करना है, जिसके लिए अब अंतिम आंखों की जोड़े की भेंट तुम्हारी ही होगी। समझा कि नहीं? यह समझाना ही पड़ेगा। हा 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 हा। नहीं नहीं जादूगर जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी आंखों की इलाज अब आपके हाथों में है जादूगर जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल और राक्षसों की खेती के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।